ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा का काफी महत्व है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। पौष पूर्णिमा स्नान दान और तर्पण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण कही गई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान सत्यनारायण के लिए व्रत किया जाता है और पवित्र नदियों में स्नान करके तर्पण किया जाता है। इस दिन जातक भगवान सत्यनारायण की पूजा करके उनकी व्रत कथा सुनते हैं, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस बार की पौष पूर्णिमा इसीलिए भी खास है क्योंकि 12 साल बाद सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम यानी महाकुंभ मेला भी इसी दिन से शुरू होने वाली है। पौष पूर्णिमा के दिन ही प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी और इसी दिन पहला अमृत स्नान भी होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब पड़ रही है। साथ ही हम जानेंगे कि महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के दिन अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत के पूजन विधि के बारे में। इस दिन क्या करें और क्या ना करें, इस दिन किस चीज का दान करें। तो चलिए दोस्तों, इन सभी जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। तो दोस्तों, साल 2025 में पहली पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन सुबह 5:03 से प्रारंभ हो रही है और पौष पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन यानी मंगलवार को सुबह 3:56 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 13 जनवरी को किया जाएगा। पौष पूर्णिमा से ही प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले का भी आगाज हो रहा है। महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। प्रयागराज में संगम तट पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का पवित्र संगम होता है, उसी तट पर महाकुंभ मेला आयोजित होता है। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं और पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। अमृत स्नान, जिसे अब तक शाही स्नान कहा जाता था, महाकुंभ मेले में होने वाला विशेष स्नान होता है। इस दौरान अखाड़ों के स्नान होते हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान भी पौष पूर्णिमा के दिन ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान के मुहूर्त को सबसे खास माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक है। यानी यही वह समय है जब अखाड़े और श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र नदियों के जल में पहले अमृत स्नान की डुबकी ले सकेंगे। पौष पूर्णिमा के ही दिन स्नान का दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर के समय 12:09 से 12:51 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार पौष पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग रहेगा, जो सूर्य देव की कृपा लाता है। कहते हैं कि इस योग में किया गया स्नान, दान और तर्पण से सभी तरह के दोष जीवन से मिट जाते हैं। पौष पूर्णिमा पर रवि योग सुबह 7:15 से आरंभ हो रहा है और इसका समापन सुबह 10:38 पर होगा। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने पर कुंडली में चंद्र दोष मिट जाता है। इस दिन चंद्र उदय शाम को 4:05 पर हो रहा है। दोस्तों, पौष माह सूर्य देव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। क्योंकि पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान से पहले व्रत का संकल्प ले पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें और स्नान से पूर्व वरुण देव को प्रणाम करें। स्नान के पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए
सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान से निवृत्त होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और उन्हें नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देनी चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम सह चंद्रमस्य नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याएं खत्म होती है। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें। लक्ष्मी देवी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्र उदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एक काक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए।